हेलो फ्रेंड। दोस्त लाजी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ एक विश्वव्यापी समस्या, जी हाँ, रूस और उक्रेन के युद्ध की बात करूंगा। आज पांचवां दिन है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? जैसा कि हम सभी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुतिन और जेलेंस्की के बीच का टकराव है, तनाव है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप देखिए 5 दिन हो गए हैं और अल्टीमेटली कहीं से भी देखें, युद्ध तो कोई फायदे का होता नहीं। युद्ध में जीतने के बाद भी हार ही होती है। और ये स्थिति आ रही है कि पूरी विश्व जो है आज कहीं ना कहीं खतरे में जी रही है। 4 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से पलायन कर गए हैं। हजारों की तादाद में मरे हैं। यूक्रेन कह रहा हमने 5,000 रशियन सैनिकों को मार गिराया, सैकड़ों तो टैंक नष्ट कर दिए हैं, विमान गिरा दिए हैं। रूस भी ये दावा कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी आज टेबल टॉक हुई थी बेलारूस में। दोनों राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि आप क्रीमिया से अलग होइए, आप अपनी सेनाएं वापस ले जाइए। पुतिन कह रहे हैं आप नाटो में मत जाइए। अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आने वाले दिन जो हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, पूरे विश्व की ताकतें लगी हुई हैं समझाने के लिए, लेकिन दोनों नहीं झुक रहे। अब इसके कारण क्या है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बन गई रूस और यूक्रेन के बीच में इतनी तनातनी हो गई। रूस जो है पहले कहलाता था सोवियत संघ। इसके पहले रूस जो था 1919 में यहाँ पे जार का शासन था, और जार के शासन में एक लेनिन हुए हैं कम्युनिस्ट लीडर, उनके समय क्रांति हुई थी। पूरे विश्व में 3 क्रांतियां फेमस हैं। एक फ्रांस की क्रांति, भारत की क्रांति 1857 वाली, और 1919 के समय में रशिया में क्रांति हुई थी। लेनिन ने की थी, क्रांति हुई थी, और छोटे छोटे प्रांत जो थे इनको सबको जोड़ के सोवियत संघ यूएसएसआर बनाया था 1922 में। यूएसएसआर अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, और दो ही ताकतें थी वर्ल्ड में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत संघ, ऐसा करके था, जिसको कि कई राज्यों का मिला के सोवियत संघ कहलाता था यूएसएसआर। अमेरिका और यूरोप ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ बढ़े। एशियाई कंट्री को आगे बढ़ना नहीं देने देते थे ये, और इसी में ये लोगों ने करा, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। 69 साल बाद 1991 में बिखर गया सोवियत संघ। इनके कई राज्य बन गए, रूस बना, यूक्रेन बना, उज्बेकिस्तान बना, बेलारूस बना, ऐसे 15 से अधिक 1994 में यूक्रेन बना था। और ये अलग अलग राज्यों में पूरा सोवियत संघ बट गया। मिखाइल गोर्बाचोव उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था 26 दिसंबर 1991 को। और उसके बाद धीरे 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 करके हालात बिगड़ते गए। लेकिन पुतिन के आने पे पुतिन ने अपने आप को स्थापित किया, और धीरे 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 रूस जो है बहुत ताकतवर हो गया। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो है 30% आबादी, पूर्वी यूक्रेन जो है 30% आबादी वहाँ की रशियन है। ये यूरोप का पड़ोसी प्रांत है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया इसके पड़ोसी हैं। और रूस ने अपने 15 राज्यों पे अपना प्रभुत्व जमाया, और धीरे 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 करके आज एक ताकतवर हो गया। परमाणु शक्ति में वर्ल्ड में नंबर 1 है अभी भी। रूस में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, और वो पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइपलाइनें बिछाई हैं, और पूरे यूरोप में के जितने भी हैं देश, सब जगह गैस रूस सप्लाई करता है। लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन है ये यूक्रेन से होके जाती है। यूक्रेन में जो है
यूरेनियम का भी भंडार है, यूक्रेन से होके जाती है, लेकिन फ्री में नहीं जानती। यूक्रेन को वो किराया देता है, और किराया भी कोई कम नहीं, सालाना 32,000 बिलियन डॉलर किराया देता है। अब जब रूस इतना किराया दे रहा है यूक्रेन को, तो वो चाहता है कि यूक्रेन पे उसकी सत्ता। अब ये झगड़ा जो है 1994 में यूक्रेन बना था, और 2014 से यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है। वो लगा है कि मैं यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाऊं, जिससे उसके मन में है, क्योंकि आधे से अधिक हिस्सा उसका यूरोप से जुड़ा हुआ है, यूरोपियन लोग हैं तो वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के बाद ही आप फिर नाटो का सदस्य बन सकते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1949 में बनी थी। इसमें आज पहले 12 राष्ट्र थे, आज 30 राष्ट्र हैं। ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, अधिकतर यूरोप और अमेरिकन राष्ट्र है, एशिया का कोई नहीं है इसमें। नाटो में जो 30 राष्ट्र, उन पे क्या है कि जब भी कहीं अगर होगा, किसी भी उनके नाटो के सदस्य राष्ट्रों पे अगर कुछ होता है नेटो के, तो 30 के 30 राष्ट्र मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए उनको लगता है यूक्रेन पे अगर यूक्रेन हमारे उसमें आ गया, तो यूक्रेन हमारे उसमें आ जाएगा, तो धीरे धीरे अमेरिका वहां अपना अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसलिए पुतिन चाह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में ना जाए। तो 2014 से यूक्रेन में ये नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और पुतिन चाहते हैं कि वो ना बने। तब से इनके बीच में टकराहट बढ़ती जा रही है। पुतिन जानते हैं, अगर एक बार नाटो में चला गया, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन गया, उसके बाद नाटो में चला गया, तो वहां पे पूरे नाटो के 30 राष्ट्र जो हैं, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ये वहां आ जाएंगे। और अमेरिका तो चाह ही रहा है, और उसको वहां आने से पुतिन जानते हैं रशिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पुतिन बिल्कुल अपनी जगह सही है। कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो करेगा। भारत में भी यही हाल है ना, भारत क्यों नहीं चाहता है? अफगानिस्तान में भी यही हाल करा था, वियतनाम में भी यही हाल अमेरिका ने करा था, और पाकिस्तान में भी। अगर यहाँ पे भारत, इसलिए कहता है ना, जो झगड़ा होता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में आ जाता है तो भारत पे कब्जा करेगा। चीन के साथ भी यही हमारा विवाद है, और ठीक यही विवाद रशिया के साथ था। पर यूक्रेन के जेलेंस्की इस चीज को नहीं मान रहे, वो लगे हैं कि हम नेटो के सदस्य बनना है। और अब आप देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी भूमिका, यूएन की भी भूमिका है। यूनाइटेड नेशन कुछ करता नहीं है। हमारे यहाँ कश्मीर समस्या है, कुछ करा क्या? अफगानिस्तान की समस्या कुछ करा क्या? वियतनाम की समस्या, कहीं कुछ नहीं करा। यूनाइटेड नेशन सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। चीन डोकलाम में कितना कर रहा है, हमारे यहाँ आ रहा है कितना, भारत तो लड़ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं करता यूनाइटेड नेशन। ठीक उनके उसमें एक धारा है, उसके तहत ये है कि नेटो देश या कोई भी राष्ट्र जो है, जो उनके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, वो अपने 2 राष्ट्र, उनके पड़ोसी राष्ट्र पे अगर उनके आधिपत्य में उन पे अगर वो मांग करते हैं, तो फिर वो जिस राष्ट्र से उनको खतरा, उस पर अटैक कर सकते हैं। इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। अब देखिए, रशिया जो है, पुतिन ने जो करा है, उन्होंने सबसे पहले 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया, और वहां से उनकी जो है, क्रीमिया पे कब्जा करने से यूक्रेन की तरफ जो है उनकी बहुत ही घेराबंदी हो गई समुद्र के मार्ग से। मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस एलिसिन के बाद पुतिन आए। तो ये पुतिन ने जो करा है, अब एक स्ट्रेटजी बाई पुतिन कर रहे हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका से करना है, तो इसको पहले यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना होगा। तो इसके लिए क्या है, उन्हें बहुत 2014 से चल रहा था, फिर धीरे 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 करते करते जब देखा कि यूक्रेन मान नहीं रहा है, तो पुतिन ने एक चाल चली, यूनाइटेड नेशन के ही नियमों के अंतर्गत। पहले क्रीमिया पे 2014 में कब्जा किया, फिर अभी हाल ही में 20 फरवरी को पुतिन ने 2 नए राज्य बनाए, पीपल रिपब्लिक ऑफ डोनेत्स्क और लुहानस्क, ये 2 प्रांत बनाए, और इन दोनों प्रांतों पे अपनी सेना बैठा दी। वहां पे अलग अलग वहां के राष्ट्राध्यक्ष बना दिए। ये हुआ 20 फरवरी को। 21 फरवरी को इन दोनों प्रांतों ने के राष्ट्राध्यक्ष ने पुतिन से गुहार की कि यूक्रेन से हमें खतरा है, हमें बचाइए यूक्रेन से। और बस अब इसके लिए उन्होंने
सैन्य युद्ध नहीं, वो कहते मैं युद्ध नहीं कर रहा, वहां सैन्य सुरक्षा, सैन्य अभियान चलाया। और देखिए 21 को उसने गुहार करी, 24 को 23 को उन्होंने बोला यूक्रेन को, यूक्रेन ने माना नहीं और 24 को सीधा अटैक कर दिया। 24, 25, 26, 27, 28 लगातार अटैक हो रहे हैं। और अब स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई कि नेटो देश जो हैं 30 के 30 वो यूक्रेन में आ रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की ने अपने यहाँ की पब्लिक को में इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि पब्लिक खुद लड़ रही है। और ये युद्ध जो है रशिया ने भी नहीं सोचा था, पुतिन ने नहीं सोचा था इतना लंबा खींचेगा। हुआ ये है कि बेलारूस को उन्होंने अपने लिया, बेलारूस भी उनके उसमें है, बेलारूस से के रास्ते और आपके क्रीमिया के रास्ते इन्हें करा। अब कीव जो राजधानी उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कीव में क्या छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पे उनके टैंक और ये सब जा नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज क्या हो रहा है कि मिसाइल से हमला तो कर रहे हैं रशिया, इस बीच उनका पेट्रोल ईंधन खत्म हो गया, तो वहां से आने में टाइम भी लगता है बेलारूस के रास्ते, क्रीमिया के रास्ते वहां तक पहुंचने में। दूसरी चीज, यूक्रेन ने एक काम बहुत बढ़िया करा है, लड़ाई है, लड़ाई में सब चीज जायज है। उन्होंने अपने यहाँ के पुल तोड़ दिए खुद। पुल तोड़ने से बड़े बड़े हैवी टैंक जो हैं एक एक 2 दिन मिनिमम रशिया की सेना पिछड़ गई, उनको पुल बनाना पड़ा, फिर उतने भारी भरकम पुल बना के पार करना पड़ा। दूसरी चीज, सड़कें काट दी, पेड़ डाल दी, इन सब के का हर्डल इतने खड़े कर दिए कि वो लेट हो गए। पर इसके बाद भी आप देखिए रशियन सैनिक, ठीक है नुकसान हो रहा है, पर रशिया धीरे धीरे चारों तरफ से उसने पूरे यूक्रेन के अगर नक्शे को आप देखें तो यूक्रेन चारों तरफ से घिर गया है। आज हालात ये है कि भारतीय करीब 30,000 के लगभग जो छात्र हैं हमारे यहाँ, जो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए, उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। एयर स्पेस पूरा उसने अपने कब्जे में कर लिया रशिया ने। चेर्नोबिल जहाँ की एटॉमिक सेंटर है उस पर भी कब्जा कर लिया है, खार्किव में भी कब्जा करा है, आपके कीव में भी कब्जा लगभग कहे जरूर है, न्यूज़ आ रहे हैं कि अभी भी यूक्रेन के हाथ में, पर ऐसा नहीं है। आपने वहाँ तबाही का इतना मंजर हो गया है कि आज की डेट, और अब जब सभी नेटो देश लगे हैं, यूक्रेन भी अड़ा हुआ है कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी तक अड़े हैं, बोले हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और पुतिन कह रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, वो कह रहे हैं आप अपनी सेनाएं वापस ली। इसमें हॉट टॉक इतनी ज़्यादा हो गई कि अब स्थिति हो गई है परमाणु युद्ध की, क्योंकि मरता क्या ना करता। अब अच्छा स्थिति है कि नेटो देश ने भी बोल रहे हैं हम आपको पैसा देंगे, हथियार देंगे, लेकिन उनको चलाएगा कौन, वहां पहुंचने के बाद करेंगे, क्योंकि ये है। और यूक्रेन अभी भी ये नहीं, जेलेंस्की ये नहीं समझते कि एक समय ऐसा था आपके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। रात के अंधेरे में तो मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, दिन के उजाले में तो परछाई आपके साथ रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। और ये एक संकट की घड़ी है, ये सिर्फ दोनों का अहम है। पुतिन का अपना ईगो है, यूक्रेन का अपना ईगो है। जेलेंस्की यूक्रेन का अपना ईगो है, रशिया के पुतिन का अपना, दोनों के जो ईगो हैं इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि वो युद्ध जो वास्तव में कहा जाता है ना, क्लॉज़विट्ज़ नाम के समाजशास्त्री ने कहा, युद्ध विदेश नीति के का एक तर्कसंगत साधन है जिसमें प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो वही पुतिन मजबूर कर रहे हैं और वही हाल कर रहे हैं, जेलेंस्की भी मजबूर कर रहे हैं। युद्ध वास्तव में बृहद पैमाने पर सशस्त्र संघर्षों को गले लगाना है। दोनों राष्ट्रों ने गले लगाया है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की भागीदारी है। उसने, नेटो ने यूक्रेन को इतना सब्जबाग दिखा दिए क्योंकि उनको वहां पे स्थापित होना है, और स्थापित होने के चक्कर में आज पूरा वर्ल्ड जो है इस कगार पे पहुंच गया, कभी भी खत्म हो सकता है। अगर वैसे ना हो तो बेटर है, अगर पुतिन ने 1-2 परमाणु बम भी कर दिए तो ये नागासाकी हिरोशिमा वाले परमाणु बम नहीं है, वो तो अगर देखा जाए तो दिवाली के पटाखे जैसे थे, क्योंकि आज इतने शक्तिशाली, इतने हाइड्रोजन बम और ये हैं रशिया के पास
कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन के आसपास के यूरोप के बहुत सारे एरिया को तबाह कर देंगे, जो मान के चलिए कि कम से कम अगले 50 साल तक कुछ भी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी भविष्य होने वाली है और इसका हल यही है कि जल्द से जल्द दोनों के बीच में समझौता हो जाए। यहाँ पे झुकना दोनों को पड़ेगा, पुतिन को भी झुकना पड़ेगा, जेलेंस्की को भी, लेकिन सबसे पहले जेलेंस्की को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की अगर नहीं झुके तो पुतिन इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि नेटो देश भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पहले ही वो अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ भी कर लेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये है यूक्रेन और रशिया का झगड़ा, सिर्फ नेटो देश के कारण। अगर यूक्रेन ने नेटो में जाने की बात नहीं की होती तो पुतिन इतने नाराज नहीं होते। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह मैं आपको नए नए मुद्दों पे चर्चा करूँ। आज के लिए